टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। बता दें कि पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 को यूएनएससी के अस्थायी गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया है। गौरतलब है कि यह पाकिस्तान के यूएनएससी अध्यक्ष के रूप में 8वीं बार नियुक्ति है। अब जान लेते हैं यूएनएससी अध्यक्षता के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया गया था। यह एकमात्र ऐसा संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसे सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिससे इसके निर्णय वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यूएनएससी के कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं प्रत्येक के पास वीटो शक्ति होती है, जिससे वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकते हैं। 10 अस्थायी सदस्य, इन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और इनकी सीटें भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु वितरित की जाती हैं। अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। बता दें कि पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यूएनएससी की अध्यक्षता प्रतिमाह वर्णानुक्रम के आधार पर इसके सदस्यों के बीच घुमाई जाती है, जिससे सभी सदस्य देशों को नेतृत्व का समान अवसर प्राप्त होता है। पाकिस्तान की यूएनएससी अध्यक्षता का क्या महत्व है? यूएनएससी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। सभी बैठकों की अध्यक्षता करना और चर्चाओं को नियंत्रित करना, परिषद के एजेंडे को तय करना और प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किसी भी तात्कालिक खतरे की स्थिति में आपात बैठक बुलाना, यूएनएससी के विभिन्न समितियों के बीच कार्यों का समन्वय करना। भारत और यूएनएससी। भारत कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी का हिस्सा रह चुका है और सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रबल पक्षधर है, जो इसे अधिक प्रतिनिधित्व युक्त और लोकतांत्रिक बनाना चाहता है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और शांति स्थापना अभियानों में योगदान ने उसे स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यूएनएससी के अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 2. यूएनएससी के अस्थायी सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।